डियर स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड व्हेन सीरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम क्या करेंगे, मोड को कैलकुलेट करेंगे। ये अगर हमारी सीरीज़ क्या हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? इफ़ अ सीरीज इज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर एंड अरेंजमेंट इज अप्लाइड इन द फॉर्मूला एज अंडर। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले जो है वो हाईएस्ट वैल्यू होगा, फिर उसके बाद लोएस्ट वैल्यू होगा। डिसेंडिंग यानी क्या हो रहा है, घट रहा है। पहला वाला ज़्यादा होगा और दूसरा वाला कम, फिर वैसे क्या होगा, स्टेप वाइज वो जो वैल्यू होगा वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज है तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में जेड यानी जेड मीन्स मोड इज इक्वल टू L2 माइनस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू क्लास इंटरवल यानी I। ये हम फॉर्मूला यहाँ पे इस क्वेश्चन में लगाएंगे। तो देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन का क्या है। बाय चेंजिंग द सीरीज फ्रॉम कैलकुलेटिंग सीरीज इनटू सिंपल सीरीज वी हैव। देखिए, इसमें एक सीरीज दिया हुआ है और इससे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें मोड कैलकुलेट करना है। अब मोड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं कि L2 माइनस F1 माइनस F0 वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। और देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जबकि हमारा सीरीज़ क्या हो, बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो यहाँ पे देखिए सीरीज़ हमारी क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर की सीरीज़ है। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर यानी 70 टू 80, फिर उसके बाद वाला 60 टू 70, 50 टू 60। तो यानी कि क्या हो गया, ये डिक्लाइन कर रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये सीरीज़ हमारी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज़ है। एज सीरीज इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग फार्मूला विल बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग मोड। अब इसके लिए फॉर्मूला हमको ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए बाय ऑब्जर्वेशन वी फाइंड 50 टू 40 एज अ मॉडल क्लास। अब देखिए, इसमें सबसे नंबर ऑफ स्टूडेंट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू को यहाँ देखेंगे। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 28। यानी अब मोड में सबसे पहले हम हाईएस्ट वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ 28 है। तो अब 28 किस में लाई कर रहा है, 28 लाई कर रहा है 40 टू 50 के बीच में। 24 हाईएस्ट वैल्यू को यहाँ कंसीडर किया जाता है और हाईएस्ट वैल्यू किस में लाई कर रहा है, 40 टू 50 के बीच में। तो अब यहाँ पे L1 क्या हो गया, 40 हो गया और L2 50। तो इस तरह से अब यहाँ पे फॉर्मूले पे हम रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये फॉर्मूला है आपका, Z इज इक्वल टू L2। L2 हमारा कितना है, 50, L1 40 है एंड L2 50 माइनस F1 माइनस F0। अब F1 कौन सा होता है, F1 जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू को ही ले लेते हैं F1। यानी क्या हुआ, 28 क्या है, F1 है। F0 जस्ट उसके पहले की चीज को कंसीडर करते हैं तो 20 यहाँ F0 हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। अब यहाँ F2 ये 2 है और I कितना है, I यानी क्लास इंटरवल 10 है। तो अब इस तरह से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो देखिए 20 माइनस 2 इंटू 10, क्लास इंटरवल 10 है। फिर इस क्वेश्चन को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा मोड आया है 47.65। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी सीरीज होगी तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला हम देखते हैं, When the first class interval become model class। अब कह रहे हैं कि पहला ही जो क्लास इंटरवल हो, यानी जो स्टार्टिंग का क्लास इंटरवल हो, वही आपका मॉडल क्लास आए, यानी उसी में वैल्यू लाई करे। तो जैसे वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में 28 लाई कर रहा था तो वो मिड में था ना, क्लास इंटरवल मिड में था। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि जी स्टार्टिंग अगर क्लास इंटरवल का हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पे देखिए 0 to 10 अगर हो रहा है ना, यहाँ पे
0 to 10 से क्लास इंटरवल अगर स्टार्ट हो रहा है और इसी वैल्यू में अगर आपको मॉडल क्लास आए तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इफ़ द मॉडल क्लास इज़ अ वेरी फर्स्ट क्लास इंटरवल ऑफ द सीरीज वी टेक F2 एज अ ज़ीरो। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, F1 को ज़ीरो ले लेते हैं। F1 चूँकि F1 स्टार्टिंग इसके पहले वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसलिए हम ये मान लेंगे कि हमारा F0 क्या है, F0 को हम जीरो मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली इफ मॉडल फॉल इन द लास्ट क्लास इंटरवल ऑफ अ सीरीज वी टेक F2 एज ज़ीरो। और वही कंडीशन अगर लास्ट का क्लास इंटरवल लाई करता, लास्ट का अगर क्लास इंटरवल यानी 40 to 50 में अगर लाई करता तो हम F2 को क्या करते, F2 को हम ज़ीरो लेते। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 0 to 10 के बीच में लाई कर रहा है या लास्ट के 40 to 50 के बीच में लाई कर रहा है। अगर 0 to 10 के बीच में लाई करेगा तो हम F0 को ज़ीरो कंसीडर करेंगे, और अगर 40 to 50 में लाई करेगा तो हम F2 को क्या करेंगे, एज ए ज़ीरो कंसीडर करेंगे। बाय ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ पे देखिए, बाय ऑब्जर्वेशन वी फाइंड 0 to 10 एज अ मॉडल क्लास। अब ये हमने कैसे कंसीडर किया, ये हमने कैसे कंसीडर किया, ये तो हमें पहचानना पड़ेगा। तो देखिए देखिए कौन सा हाईएस्ट वैल्यू है, जो फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई है सबसे हाईएस्ट 40 है, यानी कि यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 to 10 है, यानी कि यहाँ पे F0 इज इक्वल टू 0 हम लेके चलेंगे क्वेश्चन लगाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाय ऑब्जर्वेशन वी फाइंड 0 to 10 एज अ मॉडल क्लास एंड इन सच केसेस वी फाइंड F0 इज इक्वल टू 0 एज देयर इज अ नो प्रेसिडिंग क्लास, क्योंकि आगे की कोई क्लास ही नहीं है इसलिए हमें 0 यहाँ पे लेना होगा। एंड F1 इज इक्वल टू 40 एंड F2 इज इक्वल टू 30। ये हमें यहाँ पे पता चल गया। अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि इस कंडीशन में L1 क्या है भाई, 0 to 10 है ना, तो यानी कि मेरा L1 ये 0 है और L2 10 है। तो अब हम क्वेश्चन लगाते समय क्या करेंगे, L1 की जगह 0 लिख लिया, L1 हमारा क्या है 0, L1 की जगह 0 प्लस F1 40 है और F0 0 लेना है, अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 0 माइनस 30, F2 30 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनटू क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल 10 है, 0 to 10, 10 to 20, तो क्लास इंटरवल 10 आया। फिर जब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया, आंसर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आंसर आया आपका 40 इंटू 50, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 40 इंटू 50 अपॉन 50, तो यहाँ पे हो गया 0 प्लस 8, जब इसको सॉल्व किए 10 to the 5 है ना, 4 यानी कि कितना हो गया यहाँ पे h इक्वल टू 8, यानी हमारा मोड कितना हुआ, मोड आया यहाँ पे 8। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस कंडीशन में, जब कि मॉडल क्लास कौन सा आ रहा है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी मॉडल फर्स्ट क्लास इंटरवल ही हमारा मॉडल वैल्यू आ रहा है, तो उस समय हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आइए हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय ग्राफिकल मेथड। मोड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, ग्राफ के बेसिस पे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मोड ऑफ अ सीरीज मे बी लोकेटेड थ्रू अ graphic presentation of the data. It involves the following step.
अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हमको मॉडल क्लास ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट करना हो तो पहले एक हिस्टोग्राम देखना होगा, एंड ज्वाइन टू टॉप कॉर्नर ऑफ द मॉडल रेक्टेंगल। एंड थर्ड स्टेप है द पॉइंट वेयर द ज्वाइनिंग लाइन कट ईच अदर पॉइंट टू बी मॉडल क्लास। तो अब जब इसको पहले क्या करना पड़ेगा, एक हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। हिस्टोग्राम इज मेड विद द गिवन डेटा। जो हिस्टोग्राम हम बनाएंगे वो किस बेसिस पे बनाएंगे, गिवन डेटा जो है उसके बेसिस पे। हिस्टोग्राम हमने पहले की क्लासेस में देखा हुआ है, चलिए यहाँ भी एक बार देख लेंगे तो हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द हाइएस्ट रेक्टेंगल करस्पॉन्डेंस टू मॉडल क्लास ऑफ द सीरीज। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू को हम लेंगे एंड फिर ज्वाइन करेंगे टॉप कॉर्नर को, एंड उसके बाद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए जब क्वेश्चन को देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दिया है कैलकुलेशन ऑफ मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग द ग्राफिकल टेक्निक। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकल टेक्निक से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम पहले जानते हैं कि जब भी हमें ग्राफिकल से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमें क्या बनाना होगा, हिस्टोग्राम हमें बनाना होगा। ठीक है, तो अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स यानी कि क्या है, ये क्लास इंटरवल है। ये क्या है, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि ये फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई है, और इस बेसिस पे हम सबसे पहले एक हिस्टोग्राम बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए ये हिस्टोग्राम का शेप पता है, इसी बेसिस पे हम बनाते हैं। अब देखिए पहले हमें पता है ना कि इसमें हमने क्या लिया है, फ्रीक्वेंसी हमारी 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हमारा क्लास इंटरवल है। क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि ये आपका क्लास इंटरवल ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लास इंटरवल नीचे लिख देंगे और फ्रीक्वेंसी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे। अब एक हिस्टोग्राम हमें खींचना है। हिस्टोग्राम कैसे खींचेंगे, पहला है 0 to 10 में हमारा 40 वैल्यू लाई करना चाहिए, यानी कि जाहिर सी बात है कि ये 50 से थोड़ा सा नीचे होगा। 0 to 10 में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 40, यानी कि 50 से थोड़ा सा नीचे, ये हिस्टोग्राम का शेप होता है। फिर दिया है 10 to 20, 10 to 20, 23 दिया हुआ है, तो 23, 20 एंड 25 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे आप इसको ले लीजिए। थर्ड कह रहे हैं कि 20 to 30, 27 है, तो अब 27 जाहिर सी बात है 25 के ऊपर ही होगा। तो 25 के ऊपर होने का मतलब है कि आप चलिए यहाँ पे 27 हमें लेना है। तो 27 के लिए 25 से ऊपर हमें जाना है, 27। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेट रहेगा। नेक्स्ट है 30 to 40, 21 है। अब 30 to 40 जो है वो 21 है, यानी कि 20 से थोड़ा सा ऊपर। फिर 40 to 50, 15 है, ये एग्जैक्ट 15 है। तो ये हमने एक हिस्टोग्राम बना लिया। हिस्टोग्राम बनाने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू को ले। द adjoining graph shows marks of the x axis and number of student of the y axis। यहाँ पे x axis पे क्या करते हैं, क्लास इंटरवल को शो करते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो y axis पे दिखाते हैं। एज इन एविडेंस क्लास इंटरवल 20 to 30 करस्पॉन्डेंस टू द हाइएस्ट रेक्टेंगल इन द ग्राफ। अब देखिए हाइएस्ट क्या है, हाइएस्ट तो यहाँ पे 20 to 30 के बीच में हो रहा है, क्योंकि ये हाईएस्ट ग्राफ आपका दिख रहा है। तो इसी को हमें ज्वाइन करना है। हाईएस्ट रेक्टेंगल इज अ ग्राफ एंड इन देयर फॉर द मॉडल क्लास इंटरवल। यही आपका मॉडल क्लास इंटरवल है, कौन सा, 20 to 30। अब 20 to 30 को क्या करेंगे, फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ मॉडल वैल्यू क्लास बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल विथ द इमीडिएट नेक्स्ट एंड एंड द ज्वाइनिंग रेक्टेंगल। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, यानी कि पहले ए से लेके और मिला देंगे डी तक, और यहाँ बी से मिला के सी तक ले आएंगे, यानी कि जस्ट दूसरे वाले रेक्टेंगल से हमको यहाँ पे मिलाना है।
अब उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे अ कॉर्नर चेक इन दिस मॉडल वैल्यू में बी मेड बाय कैलकुलेटिंग मोड विद द फॉलोइंग फार्मूला। अब यहाँ पे हमको फार्मूला अप्लाई करना होगा। फार्मूला देखिए, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आपका फार्मूला है। फार्मूला है z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे तो हमारा L1 यहाँ पे किसके बीच में लाई किया, 20 to 30 के बीच में। L1 ये हुआ और L2 ये हुआ। ठीक है, L1 L2 हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, तो L1 L2 यहाँ लिख लीजिए। L1 20, L2 की ज़रूरत नहीं है तो L1 हमने यहाँ पे 20 लिख लिया। 20 के बाद हमें अब देखना है F1 F0 और F2 कितना है। क्लास इंटरवल तो हमें पता है 20 to 30 यानी कि 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो यही आपका क्लास इंटरवल है। अब हमें चलना होगा क्वेश्चन पे, तब हमें F2 और अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे हम जब चलेंगे तब हमें बैक चलना होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब मेरा यहाँ पे 23 F0 हो जाएगा और 21 F2 हो जाएगा, 27 F1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 to 30 के बीच में ये लाई कर रहा है, 20 to 30 के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। क्वेश्चन जब हम लगाएंगे तब हमें सारी वैल्यू पता चल गई है। तो F1 कितना है यहाँ पे 27 माइनस 23 अपॉन 2 इंटू 27 माइनस 23 माइनस 21, और जब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारा आंसर आया है 24। तो 24 क्या है हमारा, ये मोड का वैल्यू है। अब देखिए मेरिट ऑफ द मोड, सिंपल एंड पॉपुलर। Mode is a very simple and measure of the center tendency. Sometimes just by observation we located the model value. Because of its simplicity, it is a very popular measures of the center tendency. जाहिर सी बात है मोड क्या है, बहुत सिंपल है। क्यों, क्योंकि कभी कभी तो हम इसे ऑब्जर्वेशन बेसिस पे तो कर सकते हैं। तुरंत ऑब्जर्व किया, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हमने मोड कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लिस्ट इफेक्ट ऑफ मार्जिनल वैल्यू। इसमें इफेक्ट, लिस्ट वैल्यू बहुत कम इफेक्ट पड़ता है मार्जिनल वैल्यू का। कंपेयर टू मीन, मोड इज लेस इफेक्टेड बाय मार्जिनल वैल्यू इन द सीरीज। मोड इज डिटरमाइंड ओनली बाय द वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। क्यों, क्योंकि हमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी लेनी है ना, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, मोड मार्जिनल वैल्यू से ज़्यादा इफेक्टेड होता है, लीस्ट इफेक्टेड होता है, यानी कम इफेक्टेड होता है मोड का वैल्यू। किसके कंपेरिजन में, मीन और मोड के कंपेरिजन में ये लीस्ट इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव। बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, मोड इज द वैल्यू विच अकर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। मोड इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द सीरीज। एंड ए ग्राफिकल डिटर्मिनेशन पॉसिबल। जाहिर सी बात है, अभी हमने स्लाइड में देखा है ना कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाया था हमने, और हिस्टोग्राम के बेसिस पे क्या करते हैं, हम मोड को मेज़र कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा है यूजफुल इन अ फॉलोइंग क्वालिटेटिव फैक्ट। मोड इज a showing qualitative fact. For example, liking and disliking of people can be shown with the हेल्प ऑफ मोड। लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी हम क्या करते हैं, मोड के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।